हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग बहुत परेशान थे और आप लोग ये पूछना चाह रहे थे कि नूतन बुक से हमें कौन से टॉपिक हटाना है, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस लोगों को आप वीडियो को शेयर करिएगा और सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज 1A आपको यहाँ पर पढ़ना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। 1B एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। क्या रिड्यूस किया है मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, आप अंत तक देखते रहिएगा इसे। यहाँ पर आपके पास जो 1C एक्सरसाइज है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर में आते हैं, फंक्शन में। तो फंक्शन के अंदर से हमें यहाँ पर क्या हटाया है, देखिए 2A एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको 2B एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और यहाँ पर 2C एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। देखिए, कंपोजिट फंक्शन है, तो आप जो इसने एमपी बोर्ड ने सिलेबस में डाला है तो कंपोजिट फंक्शन को रिड्यूस किया है। इसका मतलब ये जितने एग्जांपल हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, सबको हटा देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक इन्वर्स फंक्शन भी हटाए। तो इन्वर्स फंक्शन के बाद जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 2D एक्सरसाइज में से हमें कुछ भी नहीं लेना है, पूरी कैंसिल कर देना है। ओके स्टूडेंट। और चैप्टर नंबर 3 है बाइनरी ऑपरेशंस, तो ये उन्होंने नहीं हटाया है, ये हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। ओके, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग लाइव क्लास भी देखते रहिएगा, इसका लाइव क्लास चल रहा है सुबह 7 से 8 मॉर्निंग में, तो ये वाला चैप्टर पूरा आपको आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4th चैप्टर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हमसे यहाँ पर ग्राफिक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो हमारे पास 4A एक्सरसाइज हमें पढ़नी है। ओके गाइस। उसके बाद हमें ये वाले क्वेश्चन इसके अंदर से करने नहीं है, बिल्कुल नहीं आएंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी आएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए यहाँ पर कैंसिल क्या किया है, पहले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास जो कैंसिल किया है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये कैंसिल किया है। यानी इससे रिलेटेड अब जो भी आएगा ना, वो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन हमें आएंगे नहीं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते थे वो नहीं आएंगे, यानी कि आपको 4B एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है और फिर आपको 4C एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। उसके बाद आपको यहाँ पर 4D एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ना है। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 5 पर, नूतन बुक का, जो कि मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर से 5A एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। ओके स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे 5B एक्सरसाइज पढ़नी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का आएगा यहाँ से शायद, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत इजी चैप्टर है और लाइव क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग वो भी अटेंड कर लीजिएगा। कोई डाउट आपको नहीं होगा, फुल सपोर्ट करूंगा मैं आपकी। 5C एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और उसके बाद 5D एक्सरसाइज भी आपको पढ़नी है और इसके अंदर आपके पास ये पूरा चैप्टर ये आपको पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 6, जो कि डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर से क्या कैंसिल किया है, 6A एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और 6B एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। जो इसमें से रिड्यूस किया है वो मैं आपको बता दूंगा। 6C एक्सरसाइज भी हमें पढ़नी है। उसके बाद हम आते हैं, तो देखिए सबसे कठिन जो चीज़ थी इसके अंदर, जो ऑपरेशंस वगैरह लगते थे, ये वाले क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, यानी ये पूरा आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर आपके पास आगे जो है ये 6D एक्सरसाइज, ये आपको नहीं पढ़नी है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। और अगर एमपी बोर्ड वालों ने क्वेश्चन दे दिए तो दोस्तों आप लोगों को सबको एग्ज़ाम नहीं देना है, बिल्कुल एक भी पेपर नहीं देंगे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आए तो, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है और ये मार्कशीट ज़िंदगी भर चलेगी। आपको कॉलेज में एडमिशन लेने से परसेंटेज रोक सकता है, इसलिए हमें एक भी पेपर नहीं देना है, ठीक है ना। अगर पेपर आउट आया, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया तो कोई पागल थोड़ी है यार। देखिए, ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है 6E और साथ में ये एक्सरसाइज आपको पढ़नी है 6F। ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। तो इसके अंदर से देखिए क्या कैंसिल किया है। तो यहाँ पर आपके पास जो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इन्वर्स, यानी कि आपको 7A एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगता था, तो ये उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक उन्होंने हटाया है। उसके बाद हम बात करते हैं
7B एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एड जॉइन निकालना। तो एड जॉइन निकालना आप सभी को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी, तो ये वाले एग्जाम्पल और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कैंसिल कर देना है, ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपके पास इन्होंने कुछ कैंसिल किया नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको करनी है, ठीक है ना। पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, 8B करनी है, 8A करनी है और 8C करनी है ना। और जो इसके अंदर से कैंसिल किया है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, 8D आपको करनी है। चैप्टर नंबर हम 9 में आते हैं, डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट इसके अंदर से आपको 9A करना है और 9B आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, 9C आपको करनी है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आगे हमारे पास जो है 9C, तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंशिएशन होता है इन्वर्स वाला, इसको सॉरी नहीं करना है 9C को, जिसमें इन्वर्स ये वाले जो फंक्शन होते हैं ना, ये वाले आपको नहीं करने हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना इन्वर्स वाले, तो ये आपको 9D नहीं करनी है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ये वाला नहीं आएगा आपके पास, ओके। उसके बाद 9E आपको करनी है, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बिल्कुल आएगा, कंफर्म है, ओके। उसके बाद आपके पास ये भी आएगा, ठीक है ना। ये इम्प्लिसिट फंक्शन, ये वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे 9F। और आगे यहाँ पर हमारे पास 9G भी आएगी। और आगे जो हमारे पास इसके अंदर रोलेस थ्योरम है ये भी आएगी 9H। और ये वाली थ्योरम आपको कैंसिल कर दी है ना, अभी 2020 में भी इसका एक क्वेश्चन आया था। तो रोलेस थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर जो कैंसिल करनी है ये वाले 9D एक्सरसाइज, 9I एक्सरसाइज आप कैंसिल कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद हम जाते हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर से बहुत इजी चैप्टर इस सालों ने कम कर दिया है, क्या करें, लेकिन रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज पूरा उन्होंने कैंसिल कर दिया है, आप सिलेबस में देख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज है ना, बॉडीज़ उन्होंने दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ दिया है। तो इसमें सारी बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे कि सर्कल है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ये वाले पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। 10A एक्सरसाइज कैंसिल कर दीजिएगा। ये फंक्शन आएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास देखिए ये वाले क्वेश्चंस आपके पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जितने भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना आना चाहिए, 10B आपको पढ़ना है, ओके स्टूडेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जनरल मीनिंग ऑफ टेंजेंट लाइन, है ना। यानी कि आपको यहाँ पर 10C एक्सरसाइज आएगी अब, है ना। 10C एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। और फिर आपके पास ये जो अप्रोक्सीमेशन है ना, ये कैंसिल कर दिया है, ओके स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन नहीं करना है। 2020 में आया था, बट हमें ये नहीं देखना कि 2020 में आया था, हमें इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ें आप लोग, फालतू एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। 10D एक्सरसाइज को आप कैंसिल कर दीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप यदि इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो। लेकिन नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हमारे पास जो 10E है, ये एक्सरसाइज पढ़नी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो 10E एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। उसके बाद हम आते हैं 11 चैप्टर में, ठीक है ना, जो कि हमारे पास है क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसके अंदर आपको 11A एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है। और 11B एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। उसके बाद 11C एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, 11D पढ़नी है। और आगे यहाँ पर आपके पास है 11E आपको पढ़नी है ना। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें से 5 मार्क्स का आता है ना, गारंटी इस बात की, इस 14 में से आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है मैच द कॉलम के अंदर, तो आप कर लीजिएगा, 5 नंबर पक्के हैं आपके, है ना। 11E आपको पढ़नी है। उसके बाद 11F पढ़नी है आपको, 11G आपको पढ़नी है और 11H भी आपको पढ़नी है, 11I भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर आपको रीड करना है। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं 12 चैप्टर के अंदर। तो 12 चैप्टर के अंदर भी आपको यहाँ पर शायद पूरा 12 चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये पूरा 12 चैप्टर पढ़ना है, पूरा ये आपको पढ़ना है। इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन उन्हें
बोल दिया है नहीं पढ़ना है। 12C आपको पढ़ना है। और ये इस टाइप के ये 2 आपके पास टॉपिक उन्होंने रेड्यूस किए हैं। ये वाले आप देख सकते हैं सिलेबस के अंदर, ये वाला और ये वाला दोनों प्रकार के आपको जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये आपको नहीं करने हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। 12D एक्सरसाइज से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद 12E करना है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसमें से ये वाले क्वेश्चन कर जाइएगा, है ना। ये देखिए बार बार आया हुआ है, 2014-16 में आया हुआ है ना। ये वाले क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा सॉल्व। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज उन्होंने रिड्यूस नहीं किया, आपको पढ़ना है 12F। ओके 12F एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। उसके बाद 12G भी आपको पढ़नी है। ओके 12H भी आपको पढ़नी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है। तो देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, तो ये कैंसिल कर दीजिए, यानी 13A एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। आगे हम यहाँ पर आते हैं तो 13B एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। ओके गाइस, और यहाँ पर आपके पास 13C एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आपके पास है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये वाले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आते ही आता है, तो इस बात की तो गारंटी है भाई मेरी, है ना। ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोग 13D भी आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है नेक्स्ट 14 चैप्टर। क्या बात है यार, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके अंदर उन्होंने क्या करा है कि आपको सिर्फ यहाँ पर जो सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि सिंगल, या तो इससे एरिया पूछा जाएगा पैराबोला से बाउंडेड, या सर्कल से बाउंडेड, या कोई लाइन से बाउंडेड एरिया पूछा जाएगा, या सिंगल वाला, है ना। तो 14A आपको पढ़नी है बस। और जो 2 चीज़ों के बीच में एरिया होता है, एरिया बिटवीन 2 बॉडीज़, है ना, 2 कर्व्स, ये उन्होंने कैंसिल कर दिया है। यानी 14B आपको नहीं पढ़ना है, हाथ भी नहीं लगाना आपको स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कैंसिल कर दीजिएगा, आप 14B पढ़ना ही नहीं है, अगर पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। चलिए 15 चैप्टर में आई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 100% इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिग्री निकालने को आता है, आप लोग करके जाइएगा, है ना, डिग्री और ऑर्डर। तो यहाँ पर से आपके पास कौन सा टॉपिक उन्होंने रेड्यूस किया है, तो ये वाला टॉपिक रेड्यूस किया जिसके अंदर हमें क्या लिया रहता है, सॉल्यूशन हमें गिवन रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये हमें क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको 15C नहीं करनी है, 15C के बाद आपको 15D करनी है, ठीक है ना। और 15E आपको करनी है, और 15F आपको करनी है। और यहाँ पर आपके पास जो 15G है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, बिल्कुल करके जाइएगा, 100% एक क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और यहाँ पर आपके पास कौन से क्वेश्चन नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि dx/dy + px = q वाले हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम सिंपल ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे, और 100% यही क्वेश्चन आते हैं, तो आप करके जाइएगा इन्हें। अब हम आते हैं, देखिए ये वाला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने, है ना, वेक्टर हटा दिया है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको आ जाना है चैप्टर नंबर 20 पर, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग पर आपको आ जाना है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ओनली आपको क्या करना है, बहुत सिंपल वे में, मेरी गारंटी है 100% कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 20A से। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना, इसकी 100% गारंटी है। अगर आ गए क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन का मैं 1000 रुपये दूंगा, अगर आ गए तो बिल्कुल गारंटी है। मेरी वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, है ना, मुझ पर भी विश्वास रखो, MP बोर्ड पे भले ही मत रखो, है ना, मैं तो बिल्कुल MP बोर्ड का खुला विरोध करूँगा। चलिए यहाँ पर आपके पास जो 20B एक्सरसाइज है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, 20B एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, चलिए अपन आते हैं चैप्टर नंबर 21 पर, प्रोबेबिलिटी पर। तो प्रोबेबिलिटी में ये वाले क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 4 मार्क्स में आएगा, एक ये इसमें से कुछ हो सकता है, तो ये तो आपको पढ़ना है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये पढ़ना है आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, पूरी वीडियो देखते रहिए आप।
तो यहाँ पर आपके पास है 20B, ये आपको बिल्कुल पढ़नी है, ठीक है ना। 20B आपको पढ़नी है। और उसके बाद आपको आगे 20C भी पढ़ना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये है, मैं आपको बता देता हूँ। 20B में से होंगे, ठीक है ना, 20B में से होंगे ये वाले जो क्वेश्चन है जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, वो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये वाले। चलिए अब हमें इधर आ जाइए, आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या कैंसिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये 21D एक्सरसाइज तो पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम के बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, सब कैंसिल कर देना है। ये आपके पास नहीं आएगा, भले ये आए हों एग्जाम्पल, लेकिन अब नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये अपना पूरा सब कुछ फिनिश हो गया है। और ये जो एक्सरसाइज है 21E, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। चलिए भाई, तो भाई जो लाइक नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट का भला हो जाए। थैंक यू सो मच।